सवाल नंबर 8 है। 8 नंबर सवाल है, एक पेडेस्टल है इस तरीके से, ये पेडेस्टल है, ठीक है। पेडेस्टल का मतलब हो गया जैसे अपने कोई मूर्ति लगाते हैं तो उसके नीचे एक स्तंभ सा बनाते हैं ना, उसे पेडेस्टल बोलते हैं, ठीक है। ये पेडेस्टल है, पता नहीं इसकी हाइट कितनी है, तो मैं इसकी हाइट एक बार x मान लेता हूं, और इसके ऊपर यहाँ पे कोई मूर्ति लगी है, ये 1.6 मीटर ऊंची है, ये मूर्ति है, ये यहाँ पे कोई स्टेच्यू है, ठीक है। ये पेडेस्टल है, ये मूर्ति है, मैं नाम लिख देता हूं ABC। यहां जमीन पे कोई बिंदु है इस तरीके से, जिसका नाम मान लेते हैं D है। अब सवाल में ये कह रहा है कि जो मूर्ति का शिखर है, मूर्ति का शिखर कौन सा है, C, ये मूर्ति का शिखर है। ये जो है इस भूमि पर जो ये बिंदु है, जमीन यही है, ये जमीन पे बिंदु है, इससे ये शिखर वाला कोण जो है वो 60 डिग्री है। कितना डिग्री है ये कोण, 60 डिग्री। और फिर ये कह रहा है उसी बिंदु से जो पेडेस्टल का शिखर है, अब पेडेस्टल कौन सा था, ये था, इसका शिखर कौन सा बिंदु होगा, B बिंदु, इससे जो कोण है उसी जमीन वाले बिंदु का, इसका इस शिखर से कोण, ये कोण 45 डिग्री है। कितना डिग्री है, तो ये कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई बताओ। किसकी ऊंचाई बताओ, पेडेस्टल की ऊंचाई बताओ। आपको मैंने कल वाली क्लास में बताया था, पिछले सवालों में बताया था, क्या करना होता है इनमें, जो दो त्रिभुज बन रहे हैं उनके अंदर सूत्र लगा दो। कर्ण का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, और ये भुजा क्या है, दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, इसलिए ये भुजा साथ में काम में लो, अपने ये साथ में काम में लेनी है। तो पहले इस त्रिभुज में लगाते हैं, इस त्रिभुज का नाम लिख दो। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, ABD में, त्रिभुज ABD में ये क्या चीज है, आधार, और ये क्या है, सूत्र लगा दो। tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है x, और आधार का नाम क्या है AD। tan 45 का मान 1 होता है, x बटा AD, AD का तिरछा गुणा करो, AD बराबर कितना आ गया, x मीटर। तो ये भी x है और ये भी कितना है, x मीटर है। कल आपको मैंने कहा था अगर किसी त्रिभुज में कोण 45 हो तो लंब और आधार क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब दूसरे त्रिभुज में लगा दो। दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है, बड़े वाले का क्या नाम है, त्रिभुज ACD में, यही लंब और आधार का सूत्र लगा दो। अब इस भुजा का कोई काम नहीं है, ये भुजा ही भूल जाओ, ये त्रिभुज है। सूत्र किसका लगाओगे, tan का, तो बोलो tan, कोण कितना है 60 डिग्री, लंब बटे आधार, लंब कौन सा है, ये पूरा कितना है, x प्लस में 1 पॉइंट, टोटल इतनी हो गई ना ये, तो x प्लस 1.6 ये लंब हो गया, और आधार कितना है, आधार x है। tan 60 का मान x प्लस 1.6 बटा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वज्र गुणा x का √3 से गुणा, बराबर में x प्लस 1.6। अब क्या करोगे, यहां से किसका मान निकलेगा, अरे यहां से किसका मान निकलेगा, y का निकलेगा ना, अरे y है ही नहीं यहाँ पे, कैसे निकलेगा, किसका निकलेगा, तो x का मान निकालो, x इधर ले आओ, √3x माइनस x बराबर 1.6, x कॉमन ले लो, क्या बचा, √3 माइनस 1 बराबर 1.6। आपको चाहिए x का मान, x बराबर 1.6 बटा आ जाएगा √3 माइनस 1, गुणा करोगे √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे। ये किस लिए कर रहे हैं, ताकि ये रूट हट जाए, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना। अगर हर में माइनस हो तो प्लस वाली संख्या का गुणा कर देते हैं, ठीक है। ऊपर चल रहा है 1.6 गुणा में √3 प्लस 1, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी लगा दो, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, तो a स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। मैं ऊपर यहां लिख रहा हूं
1.6, ये x बराबर चल रहा है 1.6 गुणा में √3 + 1, नीचे कितना बना 3 - 1 कितना हो गया 2। 1.6 में 2 का भाग दे दो, 0.8 √3 + 1 मीटर, ये x का मान है। x किसकी लंबाई मानी गई थी और पेडेस्टल की ऊंचाई पूछी है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी आ गई, ये रही, ये आपके पेडेस्टल की ऊंचाई आ गई 0.8 × √3 + 1। आप इसको सोल्व करना चाहो तो कर भी सकते हो। 0.8 √3 का मान 1.7 होता है लगभग, प्लस में 1, तो 0.8 का गुणा किससे हो जाएगा 2.7 से, 2.7 का 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 7 = 56, 5 × 8 = 2 = 16, 5 × 21.2 स्थान बाद 2.16 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है पेडेस्टल की। ठीक है, एक मीनार है, ये करे एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, जैसे मान लो मैंने एक मीनार बना दिया ऐसे, ये ए बी कोई मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से यानी यहां से एक भवन है, उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है 30 डिग्री। मतलब ये जो मीनार है, थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं मीनार को, ये मैंने मीनार बनाई है, ये कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, यहां पे कोई व्यक्ति बैठा है मीनार के नीचे और एक भवन के शिखर को देख रहा है, तो वो कहां देखेगा, यहां बैठा, इधर देखेगा, तो इधर भवन बना हुआ है कोई इस तरीके से जमीन पे, और ये कोई बिल्डिंग है और यहां से कोई व्यक्ति उसके शिखर को देख रहा है। सवाल में लिखा मीनार के पाद बिंदु से, यहां नीचे से वो ऊपर देख रहा है भवन के शिखर को, तो ऐसे देख रहा है, और ये कोण ये कहा जा रहा है कि ये 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, और फिर क्या कह रहे हैं आगे सवाल में, भवन के पाद बिंदु से यहां से, ये मान लेते हैं CD है, यहां से मीनार के शिखर को देखा जा रहा है, तो मीनार के शिखर को ऐसे देखेंगे, और यहां से जब देखा तो कोण कितना बन रहा है, अब यहां से ऊपर देख रहा है और कोण 60 बन रहा है, यहां से 30 बन रहा है, इसका मतलब ऊंचाई किसकी ज्यादा है, मीनार की ज्यादा, इसीलिए मैंने मीनार को थोड़ा सा लंबा बनाया है। और मीनार और भवन में से एक की लंबाई दी है, किसकी लंबाई दी है, मीनार की ऊंचाई कितनी दी है, कितने मीटर 50 मीटर। किसकी ऊंचाई पूछी है, ये कह रहा है भवन की ऊंचाई बताओ, तो बस जो दो त्रिभुज दिख रहे हैं उनमें सूत्र लगा दो, ये भुजा दोनों में क्या है, दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, तो ये तो साथ में लेनी है, और बाकी दोनों त्रिभुजों में लगा दो। बेहद आसान सवाल है, पहले इस त्रिभुज में लगा दो, त्रिभुज का नाम क्या है, हाँ बोलो फटाफट, tan, तुम बोलोगे तब तक मैं लिख दूंगा, tan 60 लंब बटे आधार 50 बटे आधार कौन सा है, AC। tan 60 का मान कितना है, √3 बराबर कितना हो गया 50 बटे AC, यहां से किसका मान आएगा, तो AC इधर भेज दो, √3 इधर भेज दो, तो AC बराबर कितना हो गया 50 बटे √3 मीटर, ये आ गया AC का मान 50 बटे √3 मीटर। अब दूसरे में लगा दो, दूसरा कौन सा है, त्रिभुज ACD में बोलो कौन, इसमें कौन कितना है, तो tan 30 बराबर लंब क्या नाम क्या है, CD, आधार है 50 बटा √3, tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर CD बटे में 50 √3, 50 बटा √3, 50 बटे √3 का इधर गुणा कर दो, तो ये आ गया 50 बटा √3 गुणा 1 बटा √3, इसका पूरा का पूरा गुणा हो गया यहाँ पे, और बराबर में है CD, तो CD बराबर कितना आ गया 50 बटे में 3 मीटर। बस यही उत्तर है, उस भवन की ऊंचाई 50 बटा 3 मीटर है। ठीक है, 10 नंबर सवाल देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 10 नंबर सवाल 9वें चैप्टर का, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है इस तरीके से, इसकी चौड़ाई है 80 मीटर, लंबी नहीं है, लंबी तो सड़क किलोमीटर होती है, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है जिसका नाम है AB।
इसके दोनों साइड दो बराबर लंबाई के खंबे लगे हैं। इधर भी एक खंबा लगा है बराबर लंबाई का, खंबे एकदम 90 डिग्री पे होते हैं। इधर भी एक खंबा लगा है, इस खंबे का नाम है AC, इस खंबे का नाम है BD। ये खंबा है और ये भी इधर एक खंबा है, और इसने कहा दोनों बराबर लंबाई के हैं, ये ध्यान रखना। यानी यहाँ पे AC की लंबाई जो है BD के बराबर है, ये दोनों सेम लंबाई के हैं। मेरा कहने का मतलब है अगर ये मान लो Y लंबाई का है तो ये भी कितनी लंबाई का है, और सड़क के बीच में एक बिंदु है, सड़क के बीच में, पता नहीं बीच में कहाँ है, एकदम बीच में नहीं है, थोड़ा सा साइड में भी हो सकता है, तो हम यहां ले लेते हैं। अब आप कहोगे आपको कैसे पता चला कि साइड में है, तो दोनों खंभों के शिखर के कोण दिए, कितने कोण है, 60 और मान लो ये दो दीवारें हैं, मैं अगर एकदम बीच में खड़ा हो जाऊं, एकदम बीच में, और दीवारें एक जितनी ऊंची है, तब तो शिखर का कोण क्या बनेगा, बराबर बनेगा। और अगर मैं थोड़ा सा साइड में हो गया, अब इधर वाला ज्यादा बनेगा और उधर वाला क्या बनेगा, कम बनेगा। तो जिसके नजदीक होंगे वहां कोण क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो ये बिंदु इसीलिए मैंने इधर लिया है, तो ये मान लो E बिंदु है, इससे खंबे का कोण बनेगा ज्यादा, तो यहां ज्यादा वाला लिखो 60 डिग्री, और इधर वाले खंबे से बनेगा कम, तो ये लिखो 30 डिग्री। अब दोनों त्रिभुजों में सूत्र लगा देंगे, लेकिन ये पूरी लंबाई 80 मीटर दी है, तो एक काम करो, ये x मान लो, कितनी मान ली, तो इधर वाली कितनी बचेगी बताओ, 80 माइनस x, और टोटल कितनी है ये। अब दो त्रिभुज दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, तो दोनों में चाहिए मान लो बिना कुछ सोचे सूत्र लगा दो, आपका सवाल हो जाएगा। चाहे कुछ भी पूछा हो सवाल में, सारा उत्तर आ जाएगा। पहले त्रिभुज इसमें लगाते हैं, त्रिभुज ACE में, हाँ बोलो, tan है, हाँ आगे लंब बटे, लंब क्या है, लंब Y, आधार क्या है x, tan 60 का मान बराबर में y बटा x, x का मल्टीप्लाई करो तो y बराबर कितना आया, √3x। समीकरण नंबर 1 छोड़ दो, सोचना ही नहीं है कुछ, जो आया है वो छोड़ दो। अब दूसरे त्रिभुज में लगाओ, बोलो दूसरा त्रिभुज क्या नाम है, दूसरे त्रिभुज का BDE में क्या सूत्र लगाओगे, लंब बटे आधार tan, कोण कितना है, लंब कितना है y, आधार कितना है 80 माइनस tan 30 का मान। अब एक बात बताओ, यहां y का मान √3x आया, तो आया तो काम में तो लें इसको, तो काम में ले लो। उसमें क्या लिखूं, y का मान लिख दो, y का मान √3x बटा 80 माइनस x। अब क्या करें, 80 माइनस एक्स का 1 से गुणा 80 माइनस एक्स, √3 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 3x, x एक साइड कर दो, तो 80 बराबर कितना हो गया, तो x बराबर 20 मीटर। x किसको माना था, ये, तो वो जो बिंदु है पहले खंबे से 20 मीटर दूर है, दूसरे से कितना होगा 60 मीटर। अगर खंबे की ऊंचाई पूछे, खंबे की ऊंचाई y है, कहीं बोर्ड पे y दिख रहा है आपको, कहाँ है y, ये रहा, y बराबर √3x है, y बराबर में √3x है, तो √3 का √3 x का मान अभी अभी आया था, क्या आया था 20, तो खंभों की ऊंचाई कितनी हो गई 20 √3 मीटर। बस इतना सा सवाल है। एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये जैसे AB है 7 मीटर ऊंचा, कितने नंबर सवाल है ये, 11 नंबर है क्या, 12 नंबर सवाल। 7 मीटर ऊंचा ये भवन है, इस भवन के शिखर पर कोई व्यक्ति है मान लो, और वो एक टावर के शिखर को देख रहा है, तो टावर के शिखर को देख रहा है, इसका मतलब टावर काफी लंबा है, तभी तो उसके शिखर को देख रहा होगा। और उसका उन्नयन कोण भी बोल रहा है, उन्नयन कोण तब बनता है जब ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां देखा जा रहा है, ये टावर है कोई, और ये टावर का शिखर है,
इसको देखा जा रहा है। और ये उन्नयन कोण कितना डिग्री है? कितना डिग्री है? उन्नयन कोण कब बनता है आपको बताया था, सामने देखने की बजाय ऊपर देखें। तो इसको देखना सामने था, ये ऊपर देख रहा है, तो इतना ही तो ऊपर देखा है इसने, इतना ही तो ऊपर देखा, तो ये कोण 60 डिग्री बनेगा। फिर ये यहीं से टावर के पाद बिंदु को देख रहा है और वहां अवनमन कोण बताया, ऊपर सामने देखना था, नीचे देख रहा है। कितना का नीचे देखा? इतना नीचे। और ये कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री। और यहां मान लो E है। ये डायग्राम समझ में आया? ये हाइट 7 मीटर दी है, तो ये सामने वाली भी कितनी होगी? 7 मीटर। ये अगर Y है तो ये भी कितनी होगी? Y। ये मान लो X है। मैंने सारी लंबाइयां लिख दी, कोई दिक्कत इसमें? आपको दो समकोण त्रिभुज कहां दिख रहे हैं? एक तो ये रहा है ना, ये आपको इसमें पूछा क्या? टावर की लंबाई पूछी है। तो टावर की लंबाई पूछी है तो आपको ये दूरी बतानी है। ये तो 7 है ही। और ये दूरी कब पता चलेगी? जब हमें ये पता चल जाएगी। और ये कब पता चलेगी? जब ये पता चल जाएगी। तो इसमें लगा दो पहले सूत्र। और ये कोण 45 है, तो Z की आकृति में ये कोण भी कितना हो गया? और आपको पता भी है वैसे, अगर ये 45 है तो ये 7 है, तो ये कितनी होगी? और ये भी कितनी होगी? फिर यहां सूत्र लगा देंगे और ये भुजा पता चल जाएगी। तो फिलहाल मैं इसमें लगा रहा हूं, बोलो tan 45 लंब बटे आधार। लंब कितना है? 7। आधार कितना है? tan 45 का मान 1, 7 बटा y। y का मान कितना आ गया? y का मान 7, यानी ये 7 मीटर। अब इसमें लगा दो, बात खत्म। अब नीचे वाला तो भूल ही जाओ। ये रहा सूत्र, ये रहा चित्र, ये दिया है, ये पूछा है, समझ गए? क्या लगाए सूत्र? करने का तो कोई जिक्र नहीं है। tan 60 का बोलो, tan 60 लंब बटे आधार। लंब कितना है? x। नाम ना लिखो भले, x इसका नाम लिख दो, d, वो तो एक ही बात है। आधार कितना है? tan 60 का मान x बटा 7 का मल्टीप्लाई करो, x बराबर 7√3। तो ये कितना आ गया? 7√3 और प्लस 7। पूरा टावर कितना हो गया? पूरा टावर हो गया 7 प्लस में 7√3 मीटर। आप चाहो तो 7 कॉमन ले सकते हो, बचेगा √3 प्लस 1 मीटर। √3 यहां से 1 कॉमन। ये पूरे टावर की ऊंचाई है। ठीक है।